आज जितने हमारे साथी हाथ में मोबाइल फोन लेकर तस्वीर ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, ये मोबाइल फोन हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की देन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। चिराग पासवान जो है बिहार की राजनीति के बाद जो है अब झारखंड की ओर रुख कर चुके हैं। झारखंड की राजधानी रांची में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया था रविवार को, जिसमें सभी लोगों ने चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर फिर से चुना है और चिराग पासवान अभी 5 साल तक लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे लोक जनशक्ति पार्टी के। लेकिन इस बीच उन्होंने एक बड़ा बयान भी दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एनडीए की सरकार ही झारखंड में बनेगी, लेकिन अगर मुझे अकेले भी लड़ने का सौभाग्य मिलेगा यहाँ विधानसभा चुनाव, तब भी मैं लड़ूंगा और आगे इसका रुख भी देखा जाएगा। लेकिन अकेले भी लड़ने के बाद भी एनडीए का साथ मैं नहीं छोड़ूंगा और एनडीए की सरकार जो है झारखंड में बनेगी। इसी बीच जो है चिराग पासवान ने वहां अपने पिता रामविलास पासवान को भी याद किया और जब मीडिया के लोग और कार्यकर्ता अपने अपने मोबाइल फोन से चिराग पासवान का बयान रिकॉर्ड कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे, तब चिराग पासवान ने कहा कि ये जो आपके हाथों में मोबाइल फोन है उसको लेकर के हमारे पिता रामविलास पासवान जब दूरसंचार मंत्री थे तब उन्होंने एक विज़न रखा था कि भारत के हर गरीब के घर में मोबाइल फ़ोन पहुंचाया जाए, जिससे संचार बहुत ही सुगम हो सके, जिसको लेकर के विपक्ष ने उस वक्त कटाक्ष भी किया था और कहा था कि ये पॉसिबल नहीं है। तो एक समय में मोबाइल फ़ोन जब इनकमिंग कॉल के भी उस पर 17 से 18 रुपए लगते थे, उस समय पिता रामविलास पासवान जी ने जो है ये विज़न देखा था और उन्होंने ये बात कही थी, जिसको लेकर के उनका विरोध भी किया गया था। और उस समय ऐसा माना जाता था कि मोबाइल फ़ोन जो है अमीरों की जागीर है और गरीबों के घरों में कैसे आ सकती है, लेकिन आज वो सपना सच हो गया है। तो पिता रामविलास पासवान का ही विज़न था कि आज जो है हर घर में मोबाइल फ़ोन उपलब्ध है, सबसे पहले उन्होंने सोचा था। तो ये बातें कहते हुए चिराग पासवान नजर आए हैं, साथ ही साथ अपनी पार्टी के सांसदों के साथ वहां पहुंचे थे और सभी लोगों ने मंच पर जो है बयान दिया और अपनी पार्टी को मजबूत करने की बात कही। और वहां जो झारखंड में प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी वहां मौजूद थे और उन्होंने पूरा सम्मान किया चिराग पासवान का। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्या वहां का दृश्य था, ये सब कुछ आप चिराग पासवान के इस बयान में सुनिए। आज जितने हमारे साथी हाथ में मोबाइल फोन लेकर तस्वीर ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, ये मोबाइल फोन हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की देन है। जब वो दूरसंचार मंत्री बने थे उस वक्त उन्होंने मोबाइल फोन को घर घर पहुंचाने का लक्ष्य लिया था। मुझे याद है उस वक्त उन्होंने एक बयान दिया था जिसकी विपक्ष ने खूब आलोचना की थी, विपक्ष ने खूब मजाक उड़ाया था, क्योंकि उस वक्त मोबाइल फोन सिर्फ अमीरों की जागीर माना जाता था। इनकमिंग का भी 17-18 रुपया पैसा लगता था। उस वक्त हमारे नेता ने कहा था ये एक ऐसा दिन मैं लेकर आऊंगा जब हर रिक्शा वाला, हर ठेला वाला के हाथ में मोबाइल फोन होगा, बैंगन के भाव ये मोबाइल फोन बिकेगा। आज आज उनका ये सपना साकार हुआ। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास आज मोबाइल फोन ना हो। ये देन हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की। ये जानकारी हमें गांव में रह रहे हर एक ग्रामीण को बताने की जरूरत। आज आप चले जाइए रेलवे में, कहीं भी चले जाइए, आपको अधिकांश रेलवे में कर्मचारी वही मिलेंगे जो आपसे कहेंगे कि हमको नौकरी आपके नेता ने दी, हमारा घर आपके नेता की वजह से चलता है। जब वो रेल मंत्री थे, एक कलम के हस्ताक्षर से
हजारों नौकरियां उन्होंने देने का काम किया। ये सोच हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की। आज हमारे नेता इस दुनिया में नहीं है, पर अगर वो अपनी सेहत का ध्यान देते जिस वक्त वो दूसरों की चिंता कर रहे थे, तो संभवतः आज वो हम लोग के बीच होते। कोरोना का वो दौर जब देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, उस वक्त मेरे पिता का स्वास्थ्य खराब था, पर अपने स्वास्थ्य की चिंता ना करते हुए उनको उन लोगों की चिंता थी जो लोग हजारों किलोमीटर की यात्रा पैदल कर अपने गांव आने के लिए मजबूर थे, झारखंड आने के लिए मजबूर थे, बिहार जाने के लिए मजबूर थे। उस वक्त मेरे नेता, मेरे पिता रामविलास पासवान जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बातचीत कर, अधिकारियों को घर पर बुलाकर उन्होंने एक ऐसी योजना का निर्माण किया जो आज मेरे नेता के जाने के 4 साल के बाद भी आज भी उस योजना के माध्यम से देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये देन आदरणीय रामविलास पासवान जी की दी। प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के माध्यम से उन्होंने देश की एक बड़ी आबादी को मुफ्त में राशन मिले, ये व्यवस्था तैयार की। पर ये बातें हम लोगों को बताना जरूरी है। जब आप गांव देहात में जाइएगा, पार्टी से लोगों को जुड़ने के लिए कहिएगा, तो लोग पूछेंगे कि भैया क्यों जुड़े। ये बताइएगा कि ये एक ऐसे नेता की पार्टी है जिसने जात पात धर्म मजहब से उठकर समाज के हर एक गरीब व्यक्ति को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का प्रयास किया। ये उनकी पार्टी है और उन्हीं की सोच को आगे बढ़ाने का काम आज उनका अंश होने के नाते मेरी रगों में उन्हीं का लहू है। उन्हीं की सोच को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। देश की एक बड़ी आबादी युवाओं की है, महिलाओं की है, जो जात पात धर्म मजहब से हटकर अपनी समस्याओं से परेशान है। युवाओं की रोजगार की समस्या हो, महिलाओं के सम्मान की समस्या हो, युवाओं के भविष्य की चिंता हो या महिलाओं के आर्थिक परेशानी हो, इन तमाम विषयों को लेकर हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आगे बढ़ने का काम कर रही है। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों के माध्यम से इस पार्टी का और विस्तार हो। मैं चाहता हूं कि आगामी विधानसभा के चुनाव में पार्टी एक सक्रिय भूमिका निभाए और चुनाव परिणामों के बाद पार्टी के सांसद झारखंड की विधानसभा में आप लोगों की समस्या को लेकर अपनी आवाज बुलंद करने का काम करें। और आज आप लोगों के बीच इसी उद्देश्य के साथ आया हूं। आप लोगों के साथ मिलकर एक विकसित झारखंड का निर्माण करने के लक्ष्य के साथ आए। झारखंड वही राज्य है जब मैं और मेरी उम्र के लोग, जब हम लोग का जन्म हुआ था तो झारखंड बिहार एक ही राज्य था। इस नाते मेरी जन्म भूमि है झारखंड और इस नाते मेरा उत्तरदायित्व बनता है अपने इस राज्य को विकास की राह से जोड़ने को लेकर हम लोग काम करें। और उसी सोच के साथ चिराग पासवान आगे बढ़ने का काम कर रहा है। पर चिराग पासवान अकेला कुछ नहीं कर सकता। जरूरत है मुझे आप सबके साथ की, आप सबके सहयोग की। बदले में ये वादा करता हूं कि आप लोगों के साथ मिलकर आप लोगों के सपने का झारखंड हम लोग बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चिराग पासवान जो है बिहार में जेडीयू का तो खेल बिगाड़ने में सफल रहे थे और अंततः जो है
नीतीश कुमार भाजपा के साथ आ गए हैं। अब जो है चिराग पासवान झारखंड की ओर रुख कर चुके हैं और वहां जेएमएम का भी खेल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, ऐसी कयासबाजियां लग रही है और अकेले वहां पर विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो चिराग पासवान की संभावनाएं वहां ज़्यादा है। उम्मीदें हैं कि झारखंड में भी हमें सीटें मिलेगी। तो बिहार चुनाव से पहले झारखंड में इस साल चुनाव होना है, नवंबर के महीने में चुनाव होगा और उसमें जो भी परिणाम आएंगे वो देखना होगा। लेकिन चिराग पासवान वहां दावा रखेंगे कि मुझे इतनी सीटें चाहिए। एनडीए यानी बीजेपी से वो मांग करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि 20 से 22 सीटों पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि भाजपा उन्हें कितनी सीटें देती हैं और वो किस तरह का रुख अख्तियार करते हैं और सिर्फ उनकी पार्टी अकेले वहां लड़ती है या फिर एनडीए के साथ होकर के लड़ती है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज़ के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें।